थर्ड क्लास। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम रीड करेंगे हिंदी व्याकरण बुक का 5 चैप्टर। हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम रीड करेंगे 5 चैप्टर। अगर आपको उन 4 चैप्टर्स में अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ बच्चों आप मुझे बताइए, मैं आपके वो डाउट्स क्लियर करूँगी। हम वापस से उनको रीड करेंगे अगर कुछ भी किसी भी चैप्टर्स में आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आज हम अभी रीड करेंगे 5 चैप्टर यानी सर्वनाम, प्रनाउन। नाउन एंड प्रनाउन हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं और हम पिछली कुछ क्लासों से भी पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन और प्रनाउन क्या होते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे सर्वनाम मतलब प्रनाउन। पिछले 4 चैप्टर था हमारा नाउन यानी संज्ञा किसे कहते हैं, अब है सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम वह होते हैं जिन्हें हम संज्ञा के स्थान पर जिन वर्डों का यूज करते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे संज्ञा तो किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, व्यक्ति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उनके स्थान पर अगर हम कुछ अलग वर्ड यूज करते हैं जैसे वह, उसका, उन्हें, ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, ये सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अभी हम रीड करते हैं कि सुमन मेरी प्रिय सहेली है। सुमन का स्वभाव बहुत अच्छा है। सुमन के पापा डॉक्टर तथा मम्मी अध्यापिका है। कक्षा में सुमन हमेशा प्रथम आती है। सुमन को संगीत सुनना पसंद है। अगर हम ये लाइन्स हम बोल रहे हैं तो ये बोलने में कुछ अटपटी सी लग रही है, हालांकि ये गलत नहीं है लेकिन ये राइट है, लेकिन फिर भी जब इनको बोलते हैं तो ये कुछ अलग सा है। तो अगर हम सुमन को एक बार यूज करके उसके स्थान पर अगर हम अलग वर्ड यूज करेंगे तो वह कैसे बनता है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों को सुमन का नाम बार बार दोहराया जा रहा है जिससे वाक्य अटपटे लग रहे हैं, राइट। अगर बार बार सुमन मेरी प्रिय सहेली है, सुमन का स्वभाव अच्छा है, सुमन के पापा डॉक्टर हैं, सुमन की मम्मी अध्यापिका, तो ये बार बार सुमन 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 जो नाम आ रहा है ये कुछ अटपटा सा लग रहा है। तो अगर हम इसको सही तरीके से हम राइट करेंगे तो ये रीड करेंगे तो ये कैसे होगा, सुमन मेरी प्रिय सहेली है ना, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। तो मतलब उसका स्वभाव, उसका जो वर्ड है वो सुमन के लिए ही यूज कर रहे हैं हम कि सुमन मेरी प्रिय सहेली है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। तो ऐसे पता चल रहा है कि उसका वर्ड हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम सुमन के लिए है जो ये वर्ड यूज कर रहे हैं। उसके पापा डॉक्टर तथा मम्मी अध्यापिका हैं, तो उसके पापा भी हम उसके किसके लिए यूज किया, सुमन के पापा। इसमें है उसके पापा डॉक्टर तथा मम्मी अध्यापक हैं, तो उसके जो वर्ड था वो सुमन की जगह यूज हो गया। फिर है कक्षा में वह ही वर्ड है किसके लिए यूज हो रहा है, सुमन के लिए। कक्षा में सुमन प्रथम आती थी, तो इसमें क्या है, कक्षा में वह हमेशा प्रथम आती है। उसे संगीत सुनना पसंद है, तो इसमें उसका, उसके, वह, उसे, ये वर्ड हमने किसके लिए यूज किया, ये हमने नाउन की जगह मतलब सुमन की जगह। सुमन एक लड़की का नाम है, वो है नाउन, संज्ञा है, तो उसके स्थान पर हम क्या यूज कर रहे हैं, उसका, उसके, वह, संगीत, उसे। तो ये सारे क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो गए। यहाँ पे सब में सुमन का नाम न रखकर उसका, उसके, वह, उसे वर्ड हमने लिखा है, तो ये सारे क्या है, सर्वनाम हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वर्डों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपने देखा कि ऊपर दिए गए वाक्यों में सुमन का नाम बार बार न लिखकर उसके स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। मतलब हमने बार बार सुमन का शब्द न लिखकर उसकी जगह हमने अन्य वर्ड लिखे हैं, जैसे उसका, उसके, वह और उसे। इन वर्डों का हमने यूज किया है ना, सुमन का बार बार नाम न दोहराकर हमने उसकी जगह कौन सा वर्ड यूज किया, उसका, उसके, वह और उसे। तो ये संज्ञा के स्थान पर यानी सुमन के जगह ही हम, सुमन के नाम की जगह हमने ये वर्ड यूज किया है ना, तो ये सारे क्या है, सर्वनाम है। यही सभी शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पर जो वर्ड यूज होते हैं ना उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले या संज्ञा के स्थान पर जो वर्ड यूज किए जाते हैं, शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वही सर्वनाम कहलाते हैं। भाषा को सुंदर और स्पष्ट बनाने के लिए बार बार संज्ञा शब्दों का नाम का प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब सुंदर रूप से बोलने लिखने के लिए हम बार बार संज्ञा का यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह हम अलग वर्ड यूज करते हैं, हम, हमारा, या बार बार हम एक संज्ञा मतलब नाम नहीं लेते हैं। वह, उसका, हमें,
उन्हें, उनका, ये सारे वर्ड जो यूज़ करते हैं ना संज्ञा के स्थान पर, ये सर्वनाम कहलाते हैं। अगर इसे भाषा को सुंदर और स्पष्ट बनाने के लिए बार बार संज्ञा का प्रयोग भी नहीं किया जाता। मतलब बार बार, मतलब कोई भी लाइन को सुंदर या स्पष्ट बोलने या लिखने के लिए बार बार हम संज्ञा का नाम नहीं ले सकते। जैसे इसमें बार बार जैसे सुमन का नाम आ रहा था, सुमन मेरी प्रिय सहेली है, सुमन का स्वभाव बहुत अच्छा है, सुमन के पापा, सुमन की मम्मी, मतलब सुमन वगैरह, बार बार सुमन सुमन हो रहा है ना, तो ये मतलब अच्छा नहीं लगता ना बोलने में ना सुनने में। तो इसकी जगह हम जो अलग वर्ड यूज़ करते हैं तो वो बोलने में भी अच्छे लगते हैं और सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं, मतलब कुछ जो शब्द दिए हुए हैं वो कुछ आपको, जैसे हम, हमारा, हमें, मैं, मेरा, मुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको, वे, उन्हें, उनका, ये, इन्हें, इनका, कौन, किन्हें, किनका, वह, किसे, किसका। मतलब ये जो वर्ड होते हैं हम कभी कभी यूज़ करते हैं कि वह कहाँ है, वो कौन है ना, ये हमारा है, ये आपका है, या हम बार बार किसी का नाम न लेकर हम इन वर्डों का यूज़ करते हैं, तो ये सारे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो अपने से बड़ों के लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं। जब हमसे कोई बड़ा होता है, जब हम उनसे बात करते हैं तो हम उनका नाम नहीं लेते हैं, तब हम उनको आप कहकर बुलाते हैं। आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, या फिर आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ पर रहते हो। तो जहाँ आप शब्द होता है ना, तो ये आप, हम उनका नाम न लेकर आप शब्द उनको इज्जत जो देते हैं, तो ये जो है ये क्या है? सर्वनाम शब्द कहलाता है। तो हमने सीखा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम है संज्ञा शब्द के स्थान पर जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब बार बार हम संज्ञा शब्द न बोलकर उसके स्थान पर जो अलग वर्ड बोलते हैं, तो उसके स्थान पर जो अलग वर्ड का यूज़ करते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह सर्वनाम कहलाते हैं। और कुछ सर्वनाम हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, को, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि। ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द सर्वनाम शब्द हैं। बहुत सारे सर्वनाम शब्द होते हैं, लेकिन कुछ सर्वनाम शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। तो चलिए आज हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं अभी, कि सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। तो अभी हमने बोला था ना कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले या संज्ञा के स्थान पर जो वर्ड हम प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वह सारे सर्वनाम कहलाते हैं। भाषा को सुंदर व स्पष्ट बनाने के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था ना कि भाषा को शुद्ध रूप स्पष्ट बनाने के लिए हम हिंदी के कुछ सर्वनाम शब्दों का सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। कोई 3 सर्वनाम शब्द लिखिए। तो इसमें काफ़ी सर्वनाम आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, तो उनमें से आपको कोई किन्हीं 3 शब्दों के यहाँ पर नाम लिखने हैं और अपनी नोटबुक में करने हैं और मुझे फ़ोटो सेंड करनी है, ठीक है। अपने से बड़ों के लिए हम किस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं? तो अपने से बड़ों के लिए हम हमेशा आप शब्द का प्रयोग करते हैं ना। आप, आपका, आप शब्द का प्रयोग होता है, वो हम अपने बड़ों के लिए करते हैं। तो ये यहाँ पर लिखोगे आप। तो सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। मतलब अंकल अंदर आइए, अंकल तुम अंदर आइए, क्योंकि अंकल हमसे बड़े हैं। तो अंकल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बड़ों के लिए हम हमेशा कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? आप। तो यहाँ पे जो होगा वो आप सही होगा। तो अंकल आप अंदर आइए। अगर हम किसी को मतलब अंकल को उनको कहते हैं, तो हम उनको जब अंदर आने के लिए, घर में प्रवेश करने के लिए, हम उनके लिए आप वर्ड ही यूज़ करेंगे। देखो दरवाजे पर आया है, तो इसमें जो सही होगा, देखो दरवाजे पर कौन आया है। मतलब जब भी दरवाजे की आपकी डोरबेल बजती है, तो कोई भी आपसे पूछता है या कोई आपको कहता है कि देखो जाकर दरवाजे पर कौन आया है, उससे आया है, मतलब ये रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ होगा वो होगा कौन। देखो दरवाजे पर कौन आया है। खेलने जा रहा हूँ, हम खेलने जा रहे हैं, ये क्या हो गया? ये वर्ड जा रहे हैं मतलब बहुवचन के लिए यूज़ हो रहा है। ये हमें एक वचन के लिए, तो मैं खेलने जा रहा हूँ, एक इंसान खेलने जा रहा है, तो मैं, हम जो होता है वो बहुवचन के लिए होता है और मैं होता है वो एक के लिए होता है। तो मैं खेलने जा रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा? मैं होगा जो राइट होगा। फिर उस सफ़ेद कार में आया है, उस सफ़ेद कार में
कौन आया है, मतलब हम जब कोई नई गाड़ी मतलब कोई किसी को देखते हैं तो कहते हैं ना उस गाड़ी में कौन आया, या फिर उसमें है उस सफ़ेद कार में कौन आया है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कहाँ से आया है। तो यहाँ पे से वर्ड लिखा हुआ नहीं है, तो यह उस सफ़ेद कार में कौन आया है, इसमें कौन होगा जो राइट होगा। ठीक है, फिर है सही कथन पर राइट और गलत कथन पर रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। सर्वनाम शब्दों के वचन में बदलते हैं, बिल्कुल ये होगा जो राइट होगा। सर्वनाम शब्दों के वचन भी बदलते हैं। तो हमारा फर्स्ट है कि सर्वनाम शब्दों के वचन भी बदलते हैं। तो सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा के स्थान पर यूज होता है, और वचन होता है जो एक वचन या बहुवचन, तो इनके साथ हमारा जो शब्द होते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे एक मैं होता है वो सिंगल वर्ड के लिए होता है, और हम होता है वो बहुवचन के लिए होता है। मतलब एक वचन और बहुवचन के साथ सर्वनाम के जो शब्द होते हैं वह बदलते हैं। तो ये फर्स्ट क्या होगा, राइट होगा। फिर सेकेंड है अपने से बड़ों के लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं, राइट। हम अपनों से बड़ों के लिए हमेशा बिल्कुल नहीं। दीपावली है जो एक त्यौहार का नाम है, ये क्या है, संज्ञा है, नाम है ना, ये क्या है, रॉन्ग है। फिर है किसका शब्द सर्वनाम है, बिल्कुल किसका शब्द है ये संज्ञा के स्थान पर यूज हुआ है, तो ये क्या है, सर्वनाम है, ये हो गया राइट। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, राइट। संज्ञा के स्थान पर ही सर्वनाम का यूज होता है। फिर है निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। निम्नलिखित ये जो सर्वनाम दिए हुए हैं उन्हें, कौन, आप, मुझे, तुम, तो इसमें का क्या करना है, आपको पूरी एक लाइन बनानी है, पूरा एक वाक्य बनाना है। तो उन्हें शब्द से क्या वाक्य बनता है, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें आप कैसे जानते हो, मतलब इसकी एक उन्हें को लेकर आपको जिसमें उन्हें वर्ड आना चाहिए उसकी पूरी एक लाइन बनानी है। फिर कौन, तो अभी हमने पढ़ा था कि जब डोरबेल बजती है तो दरवाजे पर कौन आया है, ये आपको पूरी लाइन बनानी है। दरवाजे पर कौन आया है, या फिर वह कौन है ना, वह कौन है। फिर है आप, होता है आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ से आए हो, या कोई भी एक लाइन आपको आप शब्द यूज करके पूरा एक वर्ड बनाना है। मुझे पढ़ना, मुझे किताब पढ़ना पसंद है ना, तो मुझे जो सर्वनाम है वो यूज करके आपको एक लाइन बनानी है। फिर है तुम कहाँ रहते हो, या फिर तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें यानी तुम कौन हो, तो तुम वर्ड का जो है जो सर्वनाम है इसको यूज करके आपको एक लाइन बनानी है। फिर है जो शब्द सर्वनाम है उन पर राइट का चिन्ह लगाइए। इनमें हमें जो सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं तो उनके आगे हमें क्या करना है, राइट का चिन्ह लगाना है। तो जैसे मैं, बिल्कुल मैं सर्वनाम है, तो मेरे नाम के अगर मैं यूज़ करूँगी तो ये क्या हो गया, संज्ञा के स्थान पर हम यूज़ कर रहे हैं मैं, तो ये हो गया सर्वनाम। चांदनी, बिल्कुल नहीं, चांदनी संज्ञा है, भाववाचक। घड़ी भी संज्ञा है, शेर भी संज्ञा है, खेती संज्ञा, चिड़ियाघर संज्ञा, मछली संज्ञा। वे क्या है, सर्वनाम। वे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो गया ना। राम व्यक्ति का नाम है मतलब संज्ञा। आम फल का नाम है ना, तो संज्ञा। हम जो हो गया वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो गया, तो ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। कबूतर क्या है, एक पक्षी का नाम है जो कि एक जानवर है, तो कबूतर नाम है तो वो क्या हो गया, संज्ञा। कमल फूल का नाम है, ये क्या है, संज्ञा। छतरी संज्ञा। किसे है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, तो ये किसे क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। मेरा, मेरा, मुझे, ये सारे क्या है, सर्वनाम है। बिल्ली है जो एक जानवर का नाम है, तो ये क्या हो गई, संज्ञा हो गई। तुम है जो एक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, तो तुम क्या हो गया, सर्वनाम हो गए। तो ये आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में राइट डाउन करके मुझे फोटो सेंड करनी है। फिर भी बच्चों अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप मुझसे दोबारा पूछ लेना, ठीक है बच्चों। टेक केयर।